एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में डांस बार अब फिर खुल जाएंगे। 8 साल पहले राज्य सरकार ने इसकी आड़ में अश्लीलता और सेक्स का बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए पाबंदी लगा दी थी डांस बार पर। इससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं, डांस बार खुलने से रोजगार मिलेगा या अश्लीलता फैलेगी, जैसा कि सरकार कहती रही है। मुंबई में डांस बार की महफिलें फिर गुलजार होने वाली हैं। पूरे महाराष्ट्र में डांस बार फिर खुलने का रास्ता साफ हो गया है। आप सिर्फ बार गर्ल की नजर से उसको मत देखिए, एक कलाकार की नजर से देखिए। जब हम डांस करते थे तो उस वक्त हम बहुत अच्छे से रहते थे। हमने किसी के खिलाफ नहीं लड़ा, हमने अपने हक की लड़ाई लड़ी है। पिछले 8 साल जितने दुख और मुसीबत से हमने निकाले हैं, ये सरकार समझ भी नहीं सकती है। आप 5% गलत लोगों के लिए आपने 95% लोगों को गलत सजा दे दी। ये बिल्कुल गलत था। दोबारा डांस बार शुरू नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें डांस बार पर महाराष्ट्र सरकार की पाबंदी को गलत बताया गया था। पाबंदी साल 2005 में लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुंबई पुलिस ने जो बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 33A और 33B के तहत कार्रवाई करते हुए डांस बार पर रोक लगाई थी, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, क्योंकि इसमें भेदभाव किया गया है और ये भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। फैसले से बार डांसर, बार कर्मचारी और उनके संगठन खुश हैं और उनमें एक नई उम्मीद जगी है। फिर से हमारे घर बस जाएंगे, हमारे बच्चे फिर से पढ़ने लगेंगे, सब कुछ हमारा अच्छा ही होगा शायद। उस वक्त में और आज पिछले 8 सालों में आज हमारे बच्चे स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं, हमारे खुद का घर भी नहीं रहा और न हमारी अच्छी फैमिली रही। दरअसल पाबंदी लगाते वक्त सरकार ने दलील दी थी कि डांस बार की आड़ में अश्लीलता और जिस्म फरोशी फैल रही है, जबकि फैसले का विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी और कुछ लोगों की वजह से पूरे कारोबार को बंद करना ठीक नहीं। कई डांस बारों के बारे में कहा गया था कि वो पिकअप पॉइंट्स बन गए हैं जहां से लड़कियों को सेक्स के लिए उठाया जाता है। तो आज क्या चल रहा है? आज लड़कियों से मजबूरन वही काम कराया जाता है, जबरदस्ती। आज भी तो वही चल रहा है और बैठने वाले लोग भी और कराने वाले लोग भी खुद वही हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था उस वक्त। क्या है कि ये जो लड़कियां हैं ये इंडियन ड्रेसेस पहनती हैं, जैसे घाघरा चोली है, साड़ी है, सलवार कमीज है, ये पहन करके डांस करती हैं और जो इंडियन फिल्म्स में गाने होते हैं उन्हीं के ऊपर डांस करते हैं। वो इंडियन फिल्म्स के गाने तो सेंसर बोर्ड ही क्लियर करती है और वो उनको बेचारी कॉपी करने की कोशिश करती है, तो उसको अश्लील कैसे कहा जा सकता है? इसके बाद लाइसेंसी और वहाँ पे परफॉर्म करने वाली लड़कियां जिम्मेदारी के साथ अपना रोल निभाएगी, अपना काम करेगी। हम उनको उसके लिए मजबूर करेंगे। बार गर्ल्स यूनियन उसके ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा से इमोरल एक्टिविटीज के स्ट्रिक्ट खिलाफ है, कभी भी हम इसको होने नहीं देंगे। जहां कहीं भी हो, हमने हर सीएम हर सीपी को मोबाइल नंबर्स ओनर्स के दे के यहां तक लिखा था कि आप इनको किसी भी तरह बंद करवाइए। अब हम तो जाके बंद नहीं करवा सकते, ये सरकार का काम है, पुलिस का काम है। अब चूंकि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट उसको स्वीकार कर रहा है, तो निश्चित तौर पर बड़ी तेजी के साथ ये फैलेगा और हमें ये लगता है कि इसके साथ साथ हम आज भी इस बात को मानते हैं कि ट्रैफिकिंग बढ़ेगी। मैं सोचती हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, सीसीटीवी कैमरास लगाएं ताकि उनको इल ट्रीट ना करें जो कस्टमर्स होते हैं, वहाँ जो लोग आते हैं विजिटर्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में करीब 650 डांस बार थे और इससे करीब 70,000 लोगों की रोजी रोटी जुड़ी थी। महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है। हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं का, इस बारे में भी जरूर सोचेंगे। कानून में कुछ बदलाव संभव है का, इस बारे में भी विचार करेंगे। और इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे कि डांस बार खुलने से रोजगार मिलेगा एक बार फिर उन तमाम लोगों को जो वहां पर काम करती थी, चाहे वो लड़कियां हो या डांस बार में जो लोग काम करते थे, या फिर अश्लीलता फैलेगी जैसा कि राजनीतिक पार्टियां कहती रही हैं, जो कि सरकार की तरफ से भी कहा गया था पाबंदी लगाते वक्त। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ कविता कृष्णन मौजूद हैं जो सचिव हैं आईपा की, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की। हमारे साथ अनिल गायकवाड़ मौजूद हैं, कानून के जानकार हैं। हमारे साथ इसके अलावा मौजूद हैं पिंकी आनंद, बीजेपी की नेता हैं। हमारे साथ इसके अलावा मौजूद हैं प्रेम शुक्ला, संपादक हैं दोपहर का सामना के। हमारे साथ मनजीत सिंह सेठी मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं बार मालिक एसोसिएशन। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। सबसे पहले मेरा सवाल
आपसे कविता जी कि ये बात सरकार की तरफ से कही जाती रही है कि डांस बार से अश्लीलता फैलती है, अब ये एक बार फिर खुल रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम एक बार फिर जाएंगे पुनर्विचार के लिए, हम इसको यहीं पर नहीं छोड़ेंगे। सरकार की तरफ से ये पक्ष सामने रखा जा रहा है, क्या रोजगार मिलेगा या अश्लीलता फैलेगी जैसे कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? नहीं, ये रोजगार और अश्लीलता का मसला नहीं है। पहले तो ये समझा जाए कि इससे ज़्यादा शायद मुझे कोई अश्लील बात नहीं लगती है, इससे ज़्यादा अश्लील कोई बात नहीं है कि आर पाटिल ये बात करेंगे मोरालिटी की और उसकी वजह से कम 3 लड़कियां ऐसी हैं जिनको इस फैसले के बाद भी उनकी जान वापस नहीं आएगी, उनको सुसाइड करना पड़ा। मैं तो आज के दिन मैं मीना को याद करती हूँ, मैं बिल्किस को याद करती हूँ, काजोल को याद करती हूँ, जिन लोगों जो बार डांसिंग से सरवाइव करती थी और जिन्होंने सुसाइड किया क्योंकि उनकी रोजगार छिन गई। तो ये बात रोजगार की ही नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट का वो जो बहुत ही हिस्टोरिक वर्डिक्ट था 250 पन्ने का, उसको अगर आप पढ़िए तो उसमें उन्होंने हमारे देश के संविधान के आधार पर उन्होंने दिया था। उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं कही थी कि अच्छा इस पलड़े में अश्लीलता और उस पलड़े में रोजगार। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में कोई जो नागरिक होगा उसको अपना सर्वाइवल का अधिकार होगा कि नहीं होगा, उसका राइट टू लाइवलीहुड की बात कही थी उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को अपहोल्ड किया है। अब मैं मानती हूँ, नहीं, एक बात मैं जोड़ना चाहती हूँ, आर पाटिल की बात मुझे बहुत ही आपत्तिजनक लगी कि अब जो हमारे देश के कोर्ट्स हैं वो अगर अपहोल्ड कर रहे हैं देश के संविधान को, अब संविधान में तो आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे कानून बनेगा, वो कानून भी अगर आप बनाने जाते हैं तो वो गैर संवैधानिक होगा, संविधान के खिलाफ खड़ा होगा और इसका विरोध इस देश का महिला आंदोलन जरूर करेगा। जी हाँ, हमारे साथ जो बाकी मेहमान हैं उनके पास भी जाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, आपसे जानना चाहेंगे, आर पाटिल ने जो बयान दिया उस पर कविता कह रही है कि उन्हें बहुत आपत्ति है जिस तरह की वो बात कह रहे हैं, लेकिन यही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अधिकार है हर नागरिक को अपनी रोजी रोटी वो कैसे चलाए, इसका अधिकार है। सरकारें ये तो नहीं कर पा रही हैं कि किस तरह से उनको वैकल्पिक रोजगार दिया जाए या कोई और रोजगार दिया जाए या इस रोजगार में सुनिश्चित किया जाए कि उनके साथ शोषण ना हो। पाबंदी लगाना क्या उसका विकल्प है? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें कि हाँ उनकी रोजगारी छूटी इसमें, पर आप ये बात अलग नहीं कर सकते हैं कि इतने इलीगल बार चल रहे थे, औरतों का शोषण चल रहा था, इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही थी, तो उस पर भी रोक लगाना आज ट्रैफिकिंग नहीं चल रही है क्या? इस चीज को, आज फ्लैश ट्रेड नहीं चल रही है? इस चीज को तो अब कैन आई जस्ट स्पीक, मैं बात कर सकती हूँ? जी, रखें अपनी बात। जी, तो वो भी चल रहा है, पर 2005 में जो सिचुएशन था जहाँ पे 350 लाइसेंसेस थे ऑफिशियली और बार्स इतने ज्यादा थे, 700 से ऊपर थे जी, तो उस समय उस पर पाबंदी लगाना जरूरी था। लेकिन प्रियंका जी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना कि अगर इलीगल बार चल रहे थे तो वो क्यों चल रहे थे? ये तो फिर सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इलीगल चल रहे हैं तो उन्हें आप बंद कराएं, लेकिन जो लीगल चल रहे हैं उनको भी बंद कर दें इस वजह से क्योंकि इलीगल चल रहे हैं और सरकार काम नहीं कर पा रही है। नहीं, जिम्मेदारी दोनों तरफ से बनती है कि उस तरफ बार एसोसिएशंस को भी इंक्लूड किया गया था, उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि इसमें एक्टिवली प्रोएक्टिव होकर वो बार्स बंद कराएं जी, पर नहीं हो रहा था जी, और क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। मनजीत सिंह सेठी जी, ये लगातार आरोप लगता रहा है जो राजनीतिक पार्टियां उनकी तरफ से कि इलीगल एक्टिविटी वहां पर होती है, वेश्यावृत्ति है, देह व्यापार है, ये सब कुछ होता है इसकी आड़ में और इस वजह से पाबंदी लगानी जरूरी है। देखिए, एक एलिगेशंस करने से कोई मकसद नहीं है। पाबंदी लगा के क्या ये आज भी कह सकते हैं कि डांस बार चालू नहीं है? सिर्फ पेपर पे आपने बैन लाया है, डांस बार आज भी चालू है। हम एक ही बात जानते हैं, ये ढकोसले हैं कि वहां ये इलीगल एक्टिविटीज चलती है, अंडरवर्ल्ड एलिमेंट बैठते हैं, प्रोस्टिट्यूशन होती है। मैं अभी आर पाटिल साहब को सुन रहा था, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने 2 बातें कही कि हम इसके खिलाफ अपील में जाने का भी सोच रहे हैं और या इसमें संशोधन लाने के भी सोच रहे हैं। तो मैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपेक्स कोर्ट की जजमेंट को ऑनर करते हुए आप फर्स्ट बात को छोड़ दीजिए अपील में जाके, क्योंकि कुछ उसमें होने वाला नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली फिर आप लूज करेंगे, लोगों का टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। बट जो सेकंड बात आप कह रहे हैं कि कानून में एक बदलाव लाने के लिए, हम उसके लिए बिल्कुल खुले हैं। हमारे साथ कभी भी बैठिए, हम बिल्कुल मन खोल के, मन में कोई द्वेष भाव नहीं रख के उसका एक रास्ता निकालेंगे।
हम अपनी जगह पे हर जगह पे ठीक है। तो आपके मुताबिक ये कहा जरूर जाता है कि हम रिकॉर्डिंग इन डांस बार की आड़ में तमाम इलीगल काम होते हैं। पिंकी आनंद जी, लेकिन आज भी तो चल रहे हैं ना डांस बार, पाबंदी लग गई ये कह रहे हैं मंजीत जी कि अभी भी चल रहे हैं। मंजीत साहब की बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूंगी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है, उसमें ये इशू नहीं था कि ये गैर कानूनी है, ये गलत है, ये ऑब्सेनिटी है। उसे मेन मुद्दा ये था कि बॉम्बे ने जो अपना अमेंडमेंट लाए थे, जो बड़ा मूड किया था कि बड़ी नई चीज है, उसमें डिस्टिंक्शन था डांस बार्स और होटल्स में। कुछ इंस्टीट्यूशंस आप प्रोहिबिट कर रहे थे उस अमेंडमेंट में, जहां पर ये डांस वगैरह अलाउड नहीं था, और कुछ इंस्टीट्यूशंस में एग्जेम्प्टेड थी, जैसे कि 3 स्टार होटल और उससे ऊपर। तो इसलिए मेन जो मुद्दा हाई कोर्ट ने कंसिडर किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि आपकी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्या मतलब है? अगर वो चीज गलत है तो गलत है, एक जगह सही है और एक जगह गलत है, ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एक चीज। दूसरा, जो महिलाओं की हालत है, वो अगर आप उनको पिंकी जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। जो आप कह रही हैं उस पर कविता जी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के छपरा से। बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, 12 बच्चे बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये मिड डे मील खाने के बाद इन बच्चों की तबियत बिगड़ी है, जो बच्चे बीमार, और यहाँ तक जानकारी मिल रही है कि 2 बच्चों की मौत हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बिहार के छपरा जिले के मरौड़ा में एक धर्माचट्टी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें मध्याह्न भोजन, जो मिड डे मील भारत सरकार की योजना है, उसके तहत खिचड़ी देने का प्रायोजन है। इस खिचड़ी के विषाक्त भोजन मिलने की वजह से उसके बाद जो बच्चे भोजन खा रहे थे, उसके बाद अचानक उनके पेट में दर्द होने की शिकायत आई और आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, और इसी क्रम में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे अभी भी बीमार हैं और उनकी देखरेख की जा रही है, उनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जी हाँ, तो 12 बच्चे बीमार हैं, उनका अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज हो रहा है, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई है मिड डे मील खाने से। बिहार के छपरा से ये बड़ी खबर आ रही थी। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। डांस बार एक बार फिर खुलेंगे तो क्या अश्लीलता बढ़ेगी या फिर रोजगार मिलेगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। पिंकी जी, आप अपनी बात सामने रख रही थी और उस पर कविता जी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं, वो एक जवाब देना चाहती हैं। कर दें पिंकी जी, पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, मेरा एक ये मानना है कि अगर कानून में कुछ गलत हो रहा है तो उसके कारण से अगर आप पूरी एक्टिविटी बंद कर दें, यानी कि आज की जो स्थिति है, डांसबाज में ये कहा जाता है कि गलत काम हो रहा है, ये ग्राउंड है। अगर उसमें गलत काम हो रहा है जो गैर कानूनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डांसबाज को बंद कर दीजिए, आप वो गलत काम को चैलेंज कीजिए। उसके लिए प्रोविजंस हैं। 345 लाइसेंस बार्स की बात थी और करीब 2500 अनलाइसेंस बार्स चल रहे थे। उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? अगर उसमें कोई भी इलीगल ऑब्सेनिटी या कोई भी वल्गैरिटी या प्रोस्टिट्यूशन या ड्रग्स, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है, तो उसके लिए कानून है और कानून का आप समाधान करके उनको पीछे ला सकते हैं। लेकिन उन्हीं महिलाओं को आप होटल में करने दें यही एक्टिविटी, और डांस बार्स में इसको प्रोहिबिट कर दीजिए। उसमें आप पनिशमेंट जो भी आपने कानून में प्रिस्क्राइब की है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल लाजमी नहीं है। जी, इस पर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन कविता जी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं। एक छोटा क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहती हूँ कि पिंकी जी ठीक कह रही हैं कि ये भी एक ग्राउंड था कि होटल्स में अलाउड था, जिमखाना क्लब्स में अलाउड था, लेकिन डांस बार्स में नहीं था, डांसिंग अलाउड नहीं था। लेकिन एक और भी बात थी, अगर सिर्फ इतनी बात होती तो हाईकोर्ट कर सकती थी कि वो होटलों में, जिमखाना क्लब वगैरह में भी बैन कर देती, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने ग्राउंड लिया था कॉन्स्टिट्यूशन का और राइट टू लाइवलीहुड का ग्राउंड लिया था, और उसी आधार पर उन्होंने कहा था कि अगर किसी को डांसिंग ही आती है और डांसिंग से ही वो पेट पाल सकती है, कमा सकती है, खा सकती है, परिवार संभाल सकती है, तो वाई शी शुड, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। ये ग्राउंड था। यहाँ तक कमेंट थी बॉम्बे हाईकोर्ट के उस बहुत ही बढ़िया वर्डिक्ट में कि क्या हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इतनी कमजोर है कि किसी महिला को राज्य के मोरालिटी, मैंने फॉल्स मोरालिटी के धुन पर नाचना पड़ेगा? ये पूछा था। प्रेम शुक्ला जी, क्या यही है
जो लड़कियां हैं उनका जो रोजगार है और उन्हें अगर यही काम करना आता है और वो उसके जरिए अपना रोजगार पा सकती हैं, तो फिर क्यों उस पर इस तरह की पाबंदी? निश्चित तौर पर आर पाटिल के नेतृत्व में जो फैसला लिया गया वो बेहद भ्रामक था। यदि उन्होंने डांस बार बंद करने के साथ उन लड़कियों के रोजगार के लिए उन्होंने कोई वैकल्पिक योजना पेश की होती तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शायद उनके खिलाफ नहीं जाता। अगर वो मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो मोरालिटी के अंतर्गत ही वो उन लड़कियों के जिनको वो कहते हैं कि इमोरल एक्टिविटीज फैला रही है, उन लड़कियों के लिए वो कोई वैकल्पिक रोजगार देते तो वैकल्पिक रोजगार। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर कोई लड़की डांस बार में ही काम करके अपना रोजगार बनाना चाहती है तो वो उसको आजादी नहीं है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर आजादी मिलनी चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि उसमें कोई इमोरल उनको दिखाई दे रहा था तो उसको कंट्रोल करने के लिए उनको वैकल्पिक योजना देनी चाहिए। तो वैकल्पिक योजना ना देकर उन्होंने उल्टा जो सफेद लड़कियों में नहीं है उसको काला कारोबार शुरू करवा दिया और वो उन लड़कियों को मजबूरन जो अपना जो है जिस्म दिखाकर रोजगार कर रही थी, नृत्य दिखाकर रोजगार कर रही थी, उनको जिस फरोशी पर मजबूर होना पड़ा। ऐसी व्यवस्था खड़ी हमारे साथ एक बार गर्ल भी जुड़ गई है, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ मुंबई से हैं जो बार गर्ल हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुन रही हैं यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं मिल रही है, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी। क्या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आप लोग तैयार हैं या यही आपका रोजगार है, इसी में आप अपने अधिकार चाहती हैं? जी 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 जी, हमारा यही रोजगार है, हम यही चाहते हैं कि चालू हो जाए। जी हाँ, तो अब आपको खुशी है कि एक बार फिर से शुरू हो गया। जब ये नहीं था तो किस तरह की दिक्कतें आपके सामने थी? हम लोग को बहुत दिक्कत थी, बच्चे लोग को स्कूल से निकाल लिया, घर में इतनी तकलीफ आ गई कि खाने के भी बांधे पड़ रहे हैं। और अश्लील हरकत क्या होती है बार में? यहाँ बाहर नहीं है उस देश, गांव में, देश में, वहाँ अश्लील हरकत नहीं होती क्या? ऐसे बोलते हैं ना नहीं, कुछ हरकत नहीं होती, ऐसे बोलते हैं ना अश्लील हरकतें बाहर में। क्या हरकत? 30-40 लोग रहते हैं बाहर में, वहाँ अश्लील हरकत क्या होगी? ऐसे बोलते हैं क्राइम बढ़ रहा है। जिस देश में बाहर नहीं है वहाँ क्राइम नहीं बढ़ रहा क्या? वहाँ क्राइम नहीं हो रहा है क्या? जी बिल्कुल। प्रियंका, आप सुन रही हैं, हमारे साथ ये बार गर्ल हैं, वो भी मौजूद हैं हमारे साथ। वर्षा काले भी जो प्रेसिडेंट है इंडियन बार एसोसिएशन की, उनके पास भी मैं जाऊंगी, बार गर्ल एसोसिएशन की, उनके पास भी मैं जाऊंगी। लेकिन आपने सुना, उनका ये कहना है कि क्या अश्लीलता बाकी जगहों पर नहीं हो रही है? अश्लीलता अगर है या कोई अगर आपको लगता है कि इलीगल काम है तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, उनका रोजगार क्यों छीना जाए? नहीं, देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट एक दिन उठकर उन्हें कह दिया कि सारे बार्स बंद कर दिए जाए, सारे डांस बार्स बंद कर दिए जाएं। इससे पहले अगर डांस बार्स में हमने इरेगुलरिटीज देखी, उनको बोला गया, बार्स ओनर्स को बताया गया, औरतों के साथ उनका शोषण हो रहा है ये बताया गया, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनको उससे बचाया जाए? आप बचा रही थी कि क्या कर रही थी? मैंने आपका सरकार ने, आपकी सरकार बचा रही थी। आप एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज किया सरकार ने और इतने साल लग गए, 2006 से लेकर के 2013 हो गया आज। इतने साल जो है वो महिलाएं जो किस हालत में ही, ये आपकी सरकार पूछने गई थी कि आप बचाने चले थे? वर्षा काले जी, आपने सुना प्रियंका जी को, वो कह रहे हैं कि हम तो बचा रहे थे आप लोगों। बिल्कुल ऐसा वो कह सकते हैं कि वो बचा रहे, क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं है कि वो बचा रहे हैं कि वो मार रहे हैं। और एक बार तो वो कहते हैं कि वो बचा रहे, जबकि बिल्कुल मतलब वो बार गर्ल्स को एक बार विक्टिम कह रहे हैं, एक बार कल्प्रिट कह रहे हैं। यही है जिनका शोषण हो रहा है। कभी कह रहे हैं यही है जो यूथ को करप्ट कर रही है, यही है जो पूरे जो करप्शन की जड़ बनी हुई है। आप तो 2005 में देखेंगे तो महाराष्ट्र में कहीं कुछ भी हो जाता था तो बारबालाओं को ही दोषी माना जाता था। मैं ये कह रही हूँ कि आप एक तो कहिए कि अगर आप महिलाओं के शोषण के खिलाफ लड़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए। ये 8 साल हो गए बैन होने के बाद में, क्या किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको राइट टू वर्क करना है, राइट टू वर्क यानी जो वो डांस करना चाहती है वही करते रहना है,
और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि देयर शुड हैव बीन अ रिहैबिलिटेशन। नो, देयर आर बोथ, यू हैव टू गिव देम अ प्रॉपर ऑप्शन। नहीं, इसमें एक सीधी बात है। सरकार ने उस समय आर.आर. पाटिल ने कहा था, बड़ा टॉन्ट करते हुए कहा था कि आप लोग ये अश्लील काम नहीं कर सकते हैं और काम अश्लील है ये हमने घोषित कर दिया, अब आप सड़कों पे पत्थर तोड़िए। ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप जो है वो जिस तरह का रोजगार दे रही हैं महिलाओं को, वो इतना शोषणकारी हो, इतनी कम उसकी पेमेंट हो, इतना जो है अनसेफ हो कि वो महिलाएं, फिर उनकी चॉइस क्या बचेगी उनके पास? एक रियल चॉइस देना ये भी सरकार का काम है, लेकिन किसी काम को अश्लील घोषित कर देना ये आपका अधिकार नहीं बनता। हमारे साथ एनसीपी के सांसद वाईपी त्रिवेदी जी जुड़ गए। त्रिवेदी जी, सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है इस बात का, जो आज फैसला आया है उसके बाद क्या अश्लीलता बढ़ेगी या फिर रोजगार मिलेगा एक बार फिर महिलाओं को? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है उसको ठीक तरह से समझना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि अश्लीलता बढ़े तो उसमें कोई वादा नहीं है। उन लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मगर अगर डांस बार से अगर गवर्नमेंट को लगे कि स्त्री का शोषण हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, वहाँ पैसे इसे फेंके जाते थे और वहाँ माइनर्स भी अंदर जाते थे, उसको कुछ स्टॉप नहीं करते थे, तो इसके मौके पर गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदी लगाई। जी त्रिवेदी जी, आपसे इत्तेफाक नहीं रखती। मैं आपसे त्रिवेदी जी पूछना चाहती हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आपने नहीं पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ी है। आपको मैं बताऊं कि उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन ये बात नहीं है, उसमें बहुत साफ बात है त्रिवेदी जी कि उसमें राइट टू लाइवलीहुड का सवाल था कि महिलाएं अगर डांसिंग ही जानती हैं और कुछ नहीं जानती तो डांस करके उनको पैसे कमाने के, लाइवलीहुड कमाने का अधिकार है, और इसको अश्लील घोषित करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की वर्डिक्ट। त्रिवेदी जी जो कह रहे हैं वो आईपीसी की धाराओं में है। नहीं, त्रिवेदी जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, फौरन होंगे यहाँ से। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चर्चा में क्या तर्क निकलकर सामने आए पक्ष में और विपक्ष में, वो आपको बता दें। पक्ष में तर्क यह है कि जिन लोगों का रोजगार छिन गया था उन्हें बड़ी राहत मिली है, डांस बार हजारों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। विपक्ष में तर्क यह है कि डांस बार की आड़ में कई तरह के गैर कानूनी काम भी होते हैं, इसके साथ ही अश्लीलता को बढ़ावा भी मिलता है। इसके अलावा पक्ष में यह भी तर्क है कि डांस बार तो पाबंदी के बावजूद भी चल रहे थे, रोक तो सिर्फ कागजों पर थी, अब इससे जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली है। विपक्ष में तर्क यह है कि डांस बार में काम करने वाली लड़कियों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अनिल गायकवाड़ भी मौजूद हैं। अनिल गायकवाड़ जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये लगातार बात हो रही है कि गैर कानूनी काम होते हैं, शोषण होता है, इसकी वजह से ये पाबंदी लगानी जरूरी थी। ये बात बिल्कुल गलत है। डांस बार में कोई गलत काम होता नहीं है। जैसे मंजीत सिंह सेठी साहब बोल रहे हैं कि डांस बार अभी भी चालू है, सिर्फ पेपर पे बंद है। किस बात पे वो बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो एसोसिएशन चला रहे थे वो एसोसिएशन तो बंद हो गई है, ना ही उनके कोई डांस बार होटल मेंबर्स है। फिर वो इस डांस बार में पुढ़ाकार लेके ज़बरदस्ती डांस बार वालों को तकलीफ़ देना क्यों चाहते हैं? मैं तो कहता हूं कि आर.आर. पाटिल साहब ने बॉम्बे महाराष्ट्र में डांस बार बैन नहीं किए, मंजीत सिंह सेठी ने बैन करवाए। उनकी मेहरबानी से डांस बार बैन हुए और इतनी तकलीफ मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। मेरा बोलने का वही मतलब था, क्योंकि मालूम है इतनी परेशानी, ये सब बदनामी हो रही है। आज भी देखो मंजीत सिंह सेठी ये बोल रहे हैं कि डांस बार चालू है, बंद नहीं हुए, सिर्फ पेपर है बंद हुए। गलत बोल रहे हो। ठीक है वर्षा जी, लेकिन ये तो हमेशा कहा ही जाता है कि शोषण होता है वहां पर लड़कियों के साथ, या फिर अश्लील काम होते हैं। इसका क्या विकल्प है? पाबंदी जाहिर सी बात है विकल्प नहीं है, फिर क्या और हो सकता है जिसके बारे में विचार नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले तो पाबंदी विकल्प नहीं है, ये कानून ने भी माना है, और अब तो ये सवाल नहीं रहा है। सवाल ये है कि अगर डांस बार शुरू है तो लड़कियां जो शराबियों के सामने नाचती है,
यही एक कारण बन जाता है कि औरतों के बदनामी का। जैसे महाराष्ट्र में बारबालाओं को वैम्प कहा गया, स्वीटी अगेंस्ट सावित्री जैसा एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया जिसमें इसको स्वीटी का एक कैरेक्टर दिखाया गया। जो औरतें कोई अलग काम करती हैं उनके चरित्र पे को लेके, उनके किसी भी हाव भाव को लेके अश्लीलता का मुद्दा, वेश्यावृत्ति का मुद्दा उठाना बड़ी आसान सी बात हो गई है। उनका ट्रॉमेटाइजेशन करना, उनको स्टिग्मा उनके इर्द गिर्द तैयार करना, ये बहुत आसान सी बात हो गई है। मुझे लगता है ये मोरालिटी, अश्लीलता और इनके बारे में बात करने के लिए क्या कोई एक सॉलिड चीज है जो हम दिखा सकते हैं? इसको हम अश्लीलता कहते हैं, इसको हम नैतिकता कहते हैं, हम कैसे कहेंगे? तो उसके लिए कानून है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि अश्लीलता को चलने दो। वहां पे जो डांस बार चलने वाली जगह है, ऐसी जगह में जो प्रवेश है वो रिस्ट्रिक्टेड है। 21 साल के ऊपर के समझदार वयस्क इंसान ही वहां जा सकते हैं। उन्होंने क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या देख के मुझे ऑफेंडेड फील होता है, उन्हें पता है। अगर कोई उसमें माल प्रैक्टिसेस होती है, हम वहीं अटके हुए हैं। माल प्रैक्टिसेस नहीं होती है ऐसा कोई भी बिजनेस अब हम नहीं दिखा सकते। जी हाँ, मतलब अगर कमियां हैं तो फिर उन कमियों को खत्म करना चाहिए या वहां पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। काम पर पाबंदी लगाना उसका विकल्प नहीं है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप इसका स्वागत करते हैं इस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि डांस बार एक बार फिर से खुलेंगे? जब सरकार जो है डांस बार को पूरी तरह से बंद नहीं करा सकती और जब सरकार उन महिलाओं को रोजगार नहीं दे सकती, तो कम से कम जो भूखे मर रहे हैं बार डांसर्स, उनको अपने कला का प्रदर्शन करके रोजगार देने का अवसर मिला। तो सरकार के मुंह पर यह भयंकर तमाचा है। सरकार को सुधरना चाहिए। इस तरह के कानून बनाने से पहले उसको इस कानून के बारीकियों को समझकर और उससे प्रभावित लोगों के बारे में सोचकर तब इस तरह के कानून बनाने चाहिए। स्वागत से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार किस तरह से मुंह के बल गिरी है, उसके मुंह पर जो तमाचा लगा है उसे सरकार को कम से कम सुधरना चाहिए। त्रिवेदी जी, आपने सुना प्रेम शुक्ला जी को, उनका ये कह रहा है कि आपने इस पूरे मामले में पाबंदी लगाने के पहले आपने सोचा ही नहीं, उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जो वहां काम करते हैं। बात ऐसा है, मैंने पहले से कहा है कि थिंग्स हैव टू स्टॉप एट सम प्लेस। कई कंट्रीज में न्यूड शोज भी होता है अब्रॉड में जी। हम हमारे यहाँ तो वो अलाउ करते नहीं है और कर सकते भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई कि हमारे देश में सदियों से स्त्रियों नृत्य कर रही हैं। वो भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक, और लोग उनको कला कह के बिरदावते हैं। त्रिवेदी जी, बॉलीवुड में आइटम नंबर होते हैं, बॉलीवुड में आइटम नंबर होते हैं, डांस होता है, वो महिलाओं के नाचने पर अलग से वो भरतनाट्यम नहीं है। बस एक बात बताइए त्रिवेदी जी, आपसे मैं पूछूं, आप बॉम्बे में हैं, बॉम्बे में इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, नहीं इसमें बॉम्बे में इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पर क्या पुरुष, जो आप महिलाओं के नृत्य पे बोल रहे हैं, मैं बस आपको पूछना चाहती हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान जो हैं वो नाच करके और कितने पैसे कमाते होंगे, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप तो बॉम्बे में बैठे हैं, वहीं पर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है। मैं एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ, जवाब ले लेते हैं पहले, फिर मैं आती हूँ। अरे नृत्य करके कला के रूप में पैसा कमाए, वो अच्छी बात है, मगर मैं क्या कहता हूँ, लेकिन पेट पालना गलत हो गया। उसमें जो सेंसर बोर्ड है, ऐसा सेंसर बोर्ड उन लोग को करना चाहिए तो सेंसर बोर्ड से जिधर अश्लीलता है, जहाँ शोषण होता है, वो बंद करना चाहिए। नहीं तो शोषण नहीं कर सके, शोषण को बंद करना, ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अभी आप बंद करना चाहिए, होटल का शोषण को बंद करना चाहिए, या डांस बार को बंद करना चाहिए, या जो महिलाएं अपना काम और अपना पेट पाल रही है उनको बंद करना चाहिए। जी, त्रिवेदी जी, पिंकी जी की बात सुन लेते हैं। नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा ये मानना है कि पर पूरा अगर आइडियल सिचुएशन की बात करें होना चाहिए, तो क्या वो देखना चाहिए, डांसेस है या वल्गर डांसेस अलाउ करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चाहे वो पिक्चरों में है, चाहे वो होटल में है, चाहे वो डांस बार्स में है, कहीं भी उनको अलाउ नहीं देना चाहिए। अगर कहीं हो रहा है तो उनकी रुकावट के लिए क्या स्टेट कर रही है, क्या पुलिस कर रही है, उसको देखना चाहिए।
तीसरी बात, अगर आप एक चीज को पुलिस खत्म को करना ध्यान चाहते देना हैं, चाहिए, तो उसका गवर्नमेंट को समाधान ध्यान के लिए रखना चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट महिलाओं के कानून लिए बनाना एक चाहिए। पैकेज के तौर पर किस प्रकार से वो अपना कमा सकती हैं। आज की डेट में करीब 70,000 से 1 लाख लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं, बाकी डांस बार की जो सारी व्यवस्था है वो अलग है, उनके लिए क्या प्रावधान आपके पास है? 8 साल से बड़ी किया जाए तो कोई बाधा नहीं। चौथी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किसी भी व्यक्ति जो मेजर है उसका हक है कि वो अपनी एक्सप्रेशन कर सके। तो भारत जैसे देश में अगर नाचना और बॉलीवुड पिक्चरों की जो नाच है उनको करना, अगर ये अश्लीलता मानी जाएगी तो शायद फिर सब डांस ही हमें खत्म कर देना चाहिए। डांस बार क्यों? जी, ये सब प्रश्न आज की तारीख और इन सब प्रश्नों का जवाब ले लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर वहां पर कुछ गलत काम होता है, ड्रग्स होते हैं, माइनर बच्चों को जाने दिया जाता है, उनको हमको हर हालत पे रोकना है। ये त्रिवेदी जी का ये जो दोहरा मापदंड है ना, आप सुन लीजिए, पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। वर्षा जी भी पहले मैं एक मुद्दा कहना चाहती हूँ कि पुलिस वेलफेयर फंड के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट की है, जो डांस बार चलाते हैं उनकी भी है। नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यूनियन की नहीं बनती है कि वो देखे किसी इस तरह से महिलाओं का शोषण ना हो रहा हो। बिल्कुल बनती है। प्रियंका जी का कहना कि यूनियन की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि महिलाओं को शोषण नहीं। उससे पहले मैं एक पूछना चाहती हूँ, पुलिस मतलब ये नहीं है कि अश्लीलता सारी औरतें कर रही हैं, पर वहाँ पे अश्लीलता थोड़ी बहुत शोषण औरतों का जो हो रहा है उसको आप अरे भाई जो महिलाएं हैं वो खुद कह रही हैं कि लेकिन प्रियंका बड़ा सवाल ये कि उसकी कीमत पर क्या जो वो 70,000 या फिर 1 लाख के आसपास जो बालाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वहां पर रोजगार है उनके रोजगार को खत्म कर देंगे आप, क्योंकि आपको लगता है कि वहां पर कहीं पर अश्लीलता भी हो रही है? नहीं, ये अश्लीलता क्या है ये भी तो प्रियंका जी आप बताइए। एक पहले मुझे एक पूछने दीजिए कि पुलिस वेलफेयर फंड के लिए जब पैसा जमा करने के लिए कोई प्रोग्राम रखा जाता है, हमने बार बार इसके खिलाफ आवाज उठाई है। सांगली में भी गृह मंत्री जी के खुद उनके जिले में ये वारदात हुई है कि वहां पे जो प्रोग्राम रखा गया था उसका नाम टेम्पटेशन था, और हर जगह पे आप देखिए आइटम नंबर्स रखे जाते हैं, बॉलीवुड आइटम नंबर्स करने वाली एक्टर्स को बुलाया जाता है और उन्हीं से बहुत ही जो सेम डांस बार में जो नाच होते हैं, जो आइटम नंबर्स होते हैं, उन्हीं को पेश किया जाता है। हमने अपील की थी कि पुलिस वेलफेयर फंड के लिए आपको पैसा जमा करना है, आप शास्त्रीय नृत्य का प्रोग्राम रखिए, आप भावगीतों का प्रोग्राम रखिए, आप अभंग और कीर्तन रखिए, मगर उससे उन्हें पता है कि अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम रखते तो फंड जमा हो ही नहीं सकते, कोई देखने ही नहीं आएगा, कोई टिकट ही नहीं खरीदेगा। त्रिवेदी जी, तो आपके लिए अलग मापदंड, और जो लड़कियां अपना पेट पालने के लिए नाचेगी तो वेलफेयर फंड के लिए आइटम नंबर टाइम टू टाइम चेंज होती है। कैसे टाइम टू टाइम चेंज होती है? देखिए, एक समय ऐसा था कि अगर आप घूंघट नहीं रखो तो भी अश्लील गिना जाता था। नहीं, ये टाइम टू टाइम की बात नहीं है अभी। आप सरकार हैं, आप इस तरह से टाइम टू टाइम नहीं चल सकते हैं। आपको कोई संवैधानिक मापदंड मानने पड़ेंगे, आपको अधिकार। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अलग अलग मापदंड अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए, क्या ऐसा है इस वजह से इस तरह की परेशानी साफ है? इस पर बात करेंगे, आगे रुक रहे हैं कुछ देर। एबीपी न्यूज़ पर बड़ी बहस जारी है। डांस बार खुलने से अश्लीलता या फिर रोजगार, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं। प्रियंका जी, एक बड़ा सवाल वर्षा जी ने उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस वेलफेयर फंड के लिए जब कोई कार्यक्रम रखा जाता है तो उसका नाम इस तरह का होता है, जो एक कार्यक्रम का वो बता रही है जिसका नाम टेम्पटेशन था, और वहां पर भी आइटम नंबर्स और डांस किए जाते हैं, वो ठीक है, और डांस बार में जो डांस है वो गलत? डांस को लेकर हमने एक भी बार ये नहीं कहा कि डांस गलत हो रहा है या बॉलीवुड गानों पे डांस हो रहा है तो वो अश्लील बन जाता है। क्लियरली कहा जा रहा है और बार बार कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है या होम मिनिस्ट्री जो है, उनके कोई एजेंडा नहीं था बार्स को लेकर, डांस बार्स को लेकर। अश्लीलता देखी गई है, उस पर प्रोटेस्ट हुए हैं, तब जाकर कोई डिसीजन लिया गया। अश्लीलता हर बॉलीवुड गाना नहीं है, हर बॉलीवुड के डांस पे अश्लीलता नहीं है।
जी, लेकिन प्रियंका जी वो शोषण जो हो रहा था आपका प्रोटेस्ट हुए, उसका आप बात नहीं कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कौन कर रहा था, किसने प्रोटेस्ट किया? लोकल प्रोटेस्ट हुए। लोकल प्रोटेस्ट से आप जो है वो लोगों के तो आप कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री, आप कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री मर्दों के खिलाफ नहीं हो रहा, लोकल प्रोटेस्ट मर्दों के खिलाफ नहीं हो रहा है, जो जाकर के वहाँ पैसे डालते हैं या बैठते हैं, है ना, वो तो उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। प्रोटेस्ट इसके खिलाफ नहीं हो रहा कि पुरुष जो हैं वो रेड लाइट एरिया में जाते हैं, महिलाओं को अश्लील बता के, महिलाओं की नैतिकता का आधार लेकर के आप जो है महिलाओं पर ये वार करेंगे। महिलाओं की हालत ये हो गई कि महिलाएं सुइसाइड की हैं। कम से कम अब इतने सारे नाम ऐसे हैं लड़कियों के, महिलाओं के, जो कमा रही थी, जिनकी रोजगार छिन गई, जिसकी वजह से वो सुइसाइड की। ऐसे हैं जिनको फ्लैश ट्रेड में जाना पड़ा, जो प्रिफर कर रही थी कि वो बार डांसिंग करें बजाय इसके कि वो सेक्स वर्क करें, लेकिन उनको सेक्स वर्क में जाना पड़ा। उसके लिए आपकी कोई चिंता नहीं है, आपकी कोई चिंता। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुझे ये बात बहुत ही अश्लील लगती है कि आज भी बॉम्बे के सड़क पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उसमें पुरुष को जो है जो पैसे मिलते हैं और महिला को जो पैसा मिलता है सेम काम के लिए, महिला को कम पैसा मिलता है। ये बात आप लोगों की सरकार को अश्लील नहीं लगती है? इसको ठीक करने की दिशा में कुछ नहीं करना है और आप लोग जो है महिलाओं को नैतिकता का पाठ सिखाएंगे? प्रियंका जी, महिलाओं को नैतिकता का पाठ नहीं सिखा रहे हैं आप, प्लीज उसको समझिए। यूथ को मिसलीड किया जा रहा था। यूथ पर आपने बैन नहीं लगाया, आपने बैन महिलाओं पे लगाया, महिलाओं के नाचने पर। आपने यूथ पर बैन नहीं लगाया, बिल्कुल भी नहीं। उनके नाचने पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि डांस बार्स में जो शोषण हो रहा था, जो प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था, नहीं, आप दो बात नहीं। प्रियंका जी, आप दो बात कह रही है। आप ये कह रही है कि यूथ को मिसलेड, कह रही हूँ जी, यूथ को मिसलेड किया जा रहा था। इस पर वर्षा जी ये भी एक मुद्दा बार बार उठता है कि युवा वहां पर जाते हैं, अंडर एज लोगों को अंदर जाते हैं और वहां पर जो महिलाएं उनके शोषण की बात तो लगातार होती है कि वहां शोषण होता है। देखिए, मेरा भी कंसर्न ये है कि डांस बार्स या होटल्स जो है वो एक पब्लिक प्लेस है, वहां पे किसी भी प्रकार का प्रोस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। माइनर लड़कियां हो चाहे कोई औरत जिसे वो काम नहीं करना है जो उससे करवाया जा रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। और इसके खिलाफ अगर लड़ना है तो ना सिर्फ यूनियन, ना सिर्फ सरकार, सबसे अहम जो इसमें कड़ी है वो खुद महिला जो उस बार में काम कर रही है। वर्षा जी, आपको यहीं पर रोकूंगी।